हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द कॉमर्स माउंट। मैं रंजीत सर। फ्रेंड्स, आज हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट के कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे ताकि ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। तो फ्रेंड्स, जुड़े रहिए मेरे इस चैनल के साथ। आइए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, जो क्वेश्चन हम लोग करेंगे वह है क्वेश्चन नंबर 33B फ्रॉम डी के गोयल। एक आध दो क्वेश्चन आगे पीछे हो सकते हैं, आप लोग बुक से टैली कर लीजिएगा और क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे अपीयर है फ्रेंड। तो बहुत ध्यान से क्वेश्चन समझिएगा। प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ गार्डन हनी लिमिटेड। इंफॉर्मेशन है फ्रेंड्स ईयर की। जो सबसे पहली है वो है 31 मार्च 22 मीन्स करेंट ईयर, और उसके बाद है 31 मार्च 21 दैट इज प्रीवियस ईयर। इस क्वेश्चन में नोट नंबर भी गिवन है 1 2 3 4। तो नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन जब हम लोग रीड करेंगे तो पता चल जाएगा कि ऊपर जो हेडिंग है उसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स इंक्लूड हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इक्विटी एंड लायबिलिटी में शेयर होल्डर्स फंड है, जिसमें शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस की वैल्यू दी हुई है प्रीवियस ईयर और करंट ईयर की। नेक्स्ट है नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोइंग है फ्रेंड। लास्ट ईयर 30,000 थी जो कि करंट ईयर में जीरो हो गई, कि इसका मतलब कि हमने लॉन्ग टर्म बोरोइंग का रीपेमेंट कर दिया। ठीक है, इसका मतलब कि ये कैश आउटफ्लो है। नेक्स्ट है करंट लायबिलिटी, जिसमें शॉर्ट टर्म बोरोइंग है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में क्या चीजें आती हैं फ्रेंड्स, ये नीचे नोट नंबर में आपको पता चलेगा। नेक्स्ट है ट्रेड पेएबल एंड शॉर्ट टर्म प्रोविजन। जब हम लोग एसेट में आएंगे तो एसेट में सबसे पहले है नॉन करंट एसेट, जिसमें प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स की वैल्यू है। उसके नीचे है इनटेंजिबल एसेट। इनटेंजिबल एसेट में गुडविल, पेटेंट, नो हाउ, कॉपीराइट, फ्रेंचाइजी एटसेट्रा, ये सारे एसेट्स आते हैं। तो अगर इन एसेट्स की वैल्यू घटती है तो इसका मतलब होता है कि गुडविल या पेटेंट या ट्रेडमार्क रिटन ऑफ। ठीक है, तो क्वेश्चन में देखिए, जो प्रीवियस ईयर की वैल्यू थी वो थी 60, जबकि करंट ईयर में वैल्यू घट के 42 हो गई। इट मीन्स कि 18,000 से इंटेंजिबल एसेट की वैल्यू रिड्यूस हुई है। इट मीन्स कि ये क्या है, राइट ऑफ। ठीक है, नॉन कैश आइटम्स है फ्रेंड, ऑपरेटिंग में प्लस होना है। नेक्स्ट है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। प्रीवियस ईयर में 62,000 थी जो कि करंट ईयर में 30,000 हो गई। उसके नीचे करंट एसेट है, जिसमें इन्वेंट्री है, ट्रेड रिसीवेबल्स है एंड कैश इक्विवेलेंट्स है प्रीवियस ईयर की और करंट ईयर की। अब हम लोग नीचे नोट नंबर 1 देखेंगे। नोट नंबर 1 में फ्रेंड्स ये कह रहा है कि जो रिजर्व एंड सरप्लस की वैल्यू है, जो कि प्रीवियस ईयर में 1,20,000 थी, करंट ईयर में 1,92,000, उसमें जनरल रिजर्व है। करंट ईयर में जनरल रिजर्व 1,25,000 है और प्रीवियस ईयर में 1,00,000 है। प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस भी गिवन है। प्रॉफिट एंड लॉस करंट ईयर में 67,000 है, जबकि लास्ट ईयर वो 20,000 था। ठीक है, तो पीएल का जो डिफरेंस होगा वो हो जाएगी नेट प्रॉफिट एज पर पीएल अकाउंट, एंड जनरल रिजर्व का जो डिफरेंस होगा वो हम लोग ऐड करेंगे नेट प्रॉफिट एज पर पीएल अकाउंट में। उसके बाद जो वैल्यू आएगी फ्रेंड्स वो आएगी प्रॉफिट बिफोर टैक्स। देन उसके बाद तब हम लोग एडजस्टमेंट करेंगे नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स का। ठीक है, आगे देखते हैं नोट नंबर में क्या है 2 में। लॉन्ग टर्म बोरोइंग 12% डिबेंचर। जो बोरोइंग है वो डिबेंचर की है। 30,000 थी प्रीवियस ईयर में, करंट ईयर में जीरो हो गई, इसका मतलब कि डिबेंचर रिडीम हो चुका है। नेक्स्ट, जो शॉर्ट टर्म बोरोइंग थी करंट लायबिलिटी में, उसमें बैंक ओडी है फ्रेंड, जो कि लास्ट ईयर में 70,000 थी, जो घट के 40,000 हो गई। इसका मतलब कि हम लोगों ने 30,000 बैंक ओडी का रीपेमेंट कर दिया। हमने आपको बताया था कि बैंक ओवरड्राफ्ट ही एक ऐसा आइटम है शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में जो कि फाइनेंशियल एक्टिविटी में आती है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखना, बैंक ओडी हमेशा फाइनेंशियल एक्टिविटी में आएगी। अगर डिक्रीज होगी तो मतलब पेमेंट आउटफ्लो, अगर इंक्रीज होगी तो मतलब रिसीट इनफ्लो। क्लियर। नेक्स्ट नोट टू अकाउंट है शॉर्ट टर्म प्रोविजन। जो शॉर्ट टर्म प्रोविजन है फ्रेंड वो है प्रोविजन फॉर टैक्स। करंट ईयर में 30,000 है, जो कि लास्ट ईयर में 22,000 थी। अगर प्रोविजन फॉर टैक्स का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस गिवन है, इसके अलावा न तो पेड और मेड की कोई इंफॉर्मेशन है, तो आपको अकाउंट बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है फ्रेंड कि जो लास्ट ईयर का प्रोविजन होता है उसका पेमेंट हम लोग इस साल करते हैं, और जो इस साल का प्रोविजन होता है उसका पेमेंट हम लोग नेक्स्ट ईयर करेंगे। क्लियर।
तो जो करंट ईयर का प्रोविजन है, प्रोविजन फॉर टैक्स, दैट इज 30,000, वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में सबसे ऊपर ऐड हो जाएगी प्रॉफिट बिफोर टैक्स में, और जो लास्ट ईयर का प्रोविजन है 22,000, वो ऑपरेटिंग में सबसे नीचे लेस हो जाएगी, दैट इज इनकम टैक्स पेड। क्लियर। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू है और प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू है। इसके अलावा और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है आपके पास, ठीक है। तो अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो इट मींस कि प्लांट और मशीनरी एंड लैंड एंड बिल्डिंग का कोई अकाउंट बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। हम लोग अकाउंट कब बनाते फ्रेंड? जब डिप्रिसिएशन की वैल्यू गिवन होती। इस क्वेश्चन में डिप्रिसिएशन की वैल्यू गिवन नहीं है तो हम लोग प्लांट, मशीनरी एंड लैंड बिल्डिंग का अकाउंट नहीं बनाएंगे, सिंपली डिफरेंस निकाल लेंगे तो पता चल जाएगा कि वो परचेज है कि सेल है। क्लियर। नीचे है डिबेंचर आर रिडीम ऑन 1 अप्रैल 21, जो डिबेंचर रिडीम हुआ है वो 1 अप्रैल 21 को हुआ है। इसका मतलब कि 30,000 की जो बैलेंस थी फ्रेंड डिबेंचर की, वो 31 मार्च 21 को थी, 1 अप्रैल 21 को ही रिडीम हो गया। इसका मतलब कि बिगनिंग ऑफ द ईयर में, बिगनिंग ऑफ द करंट ईयर में डिबेंचर रिडीम हो गया, तो इस पे हम लोग कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेंगे। ठीक है, क्लियर। तो अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, आप लोग इसका सॉल्यूशन बहुत ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले कैश फ्लो स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च 2022 एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, जो पहली एक्टिविटी होती है फ्रेंड्स वो होती है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इसमें सबसे पहले हम लोग लेते हैं प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नीचे देखिए नोट नंबर 1 में इंफॉर्मेशन है पीएल प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस, जो करंट ईयर में 67,000 है, जो कि लास्ट ईयर में 20,000 था। इट मींस कि 47,000 से इंक्रीज हो गई। तो हम लोग यहां पे लिखेंगे प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितनी प्रॉफिट है फ्रेंड? 47,000। इसमें हम लोग जनरल रिजर्व ऐड करेंगे, जो कि लास्ट ईयर थी 1 लाख, करंट ईयर में 1,25,000 हो गई। इट मींस 25,000 से इंक्रीज हो गई। तो ऐड कर दो आप जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व 25,000। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर। अब प्रोविजन फॉर टैक्स की भी इंफॉर्मेशन है, जो कि करंट ईयर में 30,000 थी, जो लास्ट ईयर 22 थी। तो करंट ईयर का प्रोविजन हम लोग क्या करेंगे? प्लस करेंगे। तो आप प्रोविजन फॉर टैक्सेशन प्लस करो, प्रोविजन फॉर टैक्स। वैल्यू कितनी है फ्रेंड? 30,000। जब आप इन तीनों को प्लस करोगे तो ये जो वैल्यू आएगी ये होगी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। 47,000 प्लस 25,000 प्लस 30,000, ये वैल्यू आ रही है 102,000। 102,000 ये क्या है फ्रेंड्स? ये है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब इसमें आपको एडजस्टमेंट करनी है नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स की। तो एडजस्टमेंट ऑफ नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम। और इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं फ्रेंड्स? इसके अंदर आपको डिबेंचर पे इंटरेस्ट तो पे करना नहीं है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं, क्योंकि डिबेंचर बिगनिंग ऑफ द ईयर में ही रिडीम हो गया। अगर ये एंड ऑफ द ईयर में रिडीम होता तो हम लोग डिबेंचर पे इंटरेस्ट निकालते, बट ये बिगनिंग में रिडीम हो गया तो हमें डिबेंचर पे कोई इंटरेस्ट नहीं निकालना है। ठीक है, तो आपके पास केवल एक इंफॉर्मेशन है और वो है
इंटेंजिबल एसेट की। इंटेंजिबल एसेट की वैल्यू फ्रेंड्स लास्ट ईयर में 60,000 थी, जो करंट ईयर में घट के 42,000 हो गई। इट मींस कि 18,000 से वैल्यू डिक्रीज हो गई। तो हम लोग यहां पे लिख रहे हैं गुडविल रिटर्न ऑफ गुडविल रिटर्न ऑफ एंड वैल्यू है फ्रेंड 18,000। इसके अलावा और कोई इंफॉर्मेशन ऐसी है नहीं इस क्वेश्चन में जो कि नॉन कैश या नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स में हो, तो आप लोग इसको डायरेक्ट आउटर में लेके चले जाओ। 18,000 जब हम इसको प्लस करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 1,20,000 और ये होती है नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चार्ज्ड। नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चार्ज्ड। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर। अब हम लोग वर्किंग कैपिटल चार्ज करेंगे तो वर्किंग कैपिटल में सबसे पहले करंट लायबिलिटी में शॉर्ट टर्म बोरोइंग है, जो कि बैंक ओवरड्राफ्ट होती है और बैंक ओडी फाइनेंशियल में जाती है। तो सेकंड में आप आओ ट्रेड पेएबल्स। ट्रेड पेएबल की वैल्यू फ्रेंड करंट ईयर में 93,000 है, जो कि लास्ट ईयर में 1,76,000 थी, मतलब रिड्यूस हो गई। और करंट लायबिलिटी के साथ डायरेक्ट रिलेशन मींस अगर घटेगी तो लेस करेंगे, तो आप लिखो डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, दैट इज ट्रेड पेएबल। डिक्रीज इन ट्रेड पेएबल। एंड कितने से डिक्रीज हुई फ्रेंड? लास्ट ईयर में जो वैल्यू थी वो थी 1,76,000 और करंट ईयर में वैल्यू हो गई इसकी 93, तो माइनस कर दो आप, ये वैल्यू आएगी 83,000। डिक्रीज इन टीपी है तो ब्रैकेट में लिखेंगे 83,000। नेक्स्ट है शॉर्ट टर्म प्रोविजन। शॉर्ट टर्म प्रोविजन में प्रोविजन फॉर टैक्स था और ये तो ऑपरेटिंग में चली गई। ठीक है, अब आप आ जाओ नीचे करंट एसेट में। करंट एसेट में इन्वेंट्री है। इन्वेंट्री लास्ट ईयर 1,20,000 थी, जो करंट ईयर में 80 हो गई, मतलब डिक्रीज हो गई 40,000 से। तो करंट एसेट के साथ इनवर्स रिलेशन मींस अगर डिक्रीज होगी तो प्लस करेंगे। तो अब आप यहां पे लिखो डिक्रीज इन इन्वेंट्री। डिक्रीज इन इन्वेंट्री। और कितने से डिक्रीज हो रही है फ्रेंड? इन्वेंट्री डिक्रीज हो रही है 40,000 से, तो 40,000 प्लस में लिखो आप। अदर करंट एसेट में ट्रेड रिसीवेबल्स है। लास्ट ईयर 66,000 थी, जो कि इंक्रीज होके 1 लाख हो गई, मतलब ट्रेड रिसीवेबल इंक्रीज हो गई। तो क्या करेंगे इसको? डिक्रीज, बिकॉज इनवर्स रिलेशन। तो आप लिखो इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल। इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल। और इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स कितने से इंक्रीज हुई है फ्रेंड? वैल्यू 66,000 से 1 लाख हो गई। इट मींस कि 34,000 से इंक्रीज हुई है, तो ब्रैकेट में ले लो आप 34,000। इसके अलावा और कुछ है नहीं, तो अब आप इसमें 83 निगेटिव एंड 34 निगेटिव प्लस 40,000 ऐड करो, तो 83 माइनस एंड 34 माइनस 40 प्लस, ये वैल्यू आएगी फ्रेंड 77,000 और निगेटिव आ रही है। ठीक है, तो 77,000 जब माइनस करेंगे 1,20,000 से, तो ये 43,000 आएगी पॉजिटिव। क्लियर? ये निकल गई ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर इनकम टैक्स पेड। अब हम लोग इसमें इनकम टैक्स पे करेंगे, तो आप लेस करो टैक्स पेड। और टैक्स फ्रेंड्स जो लास्ट ईयर का प्रोविजन है वो हम लोग इस साल पेड करेंगे। तो लास्ट ईयर का प्रोविजन है 22,000, तो इसमें से आप 22,000 माइनस कर दो। जब 43,000 से 22,000 माइनस करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 21,000 एंड पॉजिटिव आई है। पॉजिटिव का मतलब होता है कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो ये हो गई फ्रेंड कैश
फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, क्लियर। अब इसके बाद जो सेकेंड एक्टिविटी होती है फ्रेंड, वो होती है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो अब हम लोग सेकेंड एक्टिविटी करेंगे, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इसमें कौन कौन से आइटम आते हैं फ्रेंड? इसमें नॉन करेंट एसेट और नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट आता है केवल। तो नॉन करेंट एसेट के लिए आपके पास इक्विपमेंट है कि लैंड और बिल्डिंग की वैल्यू 50,000 हो गई, जो कि लास्ट ईयर में 2 लाख थी। डिप्रिसिएशन की इंफॉर्मेशन है नहीं, तो आपको अकाउंट बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप लोग सिंपली ये देख लेना कि अगर वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो इट मीन्स परचेज, और अगर वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो इट मीन्स सेल। तो फ्रेंड, लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू लास्ट ईयर 2 लाख थी, जो इस साल रिड्यूस होकर 50,000 हो गई, मतलब 1,50,000 का सेल हो गया। सेल मतलब इनफ्लो। तो अब आप यहां पे लिखो सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। और कितने की सेल हुई फ्रेंड? 1,50,000। तो 1,50,000 लिखेंगे हम लोग पॉजिटिव। इसके बाद है प्लांट एंड मशीनरी, जो कि लास्ट ईयर में 1,50,000 थी, इंक्रीज होके 3,15,000 हो गई। इट मीन्स 1,65,000 से इंक्रीज हो गई, और इसका मतलब होता है कि हमने 1,65,000 रुपए की प्लांट और मशीनरी परचेज की, मतलब आउटफ्लो, पैसे गए। तो यहां पे लिखो आप परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 1,65,000 फ्रेंड्स। ब्रैकेट में लिखना आप निगेटिव है, आउटफ्लो 1,65,000। ठीक है, क्लियर। ये थी आपकी नॉन करेंट एसेट। अब इसके अलावा नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट भी आपके क्वेश्चन में गिवन है, और नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट फ्रेंड लास्ट ईयर 62,000 था, जो करंट ईयर 30,000 हो गया। इट मीन्स कि 32,000 से रिड्यूस हो गई, मतलब हमने बेच लिया, सोल्ड। तो इसका मतलब हुआ कि ये कैश इनफ्लो है। तो अब आप यहां पे लिखो सेल ऑफ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, सेल ऑफ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। एंड कितने का सेल आउट किया फ्रेंड? 62 से 30 हो गई। इट मीन्स कि 32,000 पॉजिटिव। ठीक है, क्लियर। अब आप इसको जब एडलेस करोगे तो 1,50,000 पॉजिटिव प्लस 32,000 पॉजिटिव एंड 1,65,000 निगेटिव, ये वैल्यू आ रही है फ्रेंड 17,000, और वैल्यू आई पॉजिटिव। तो यहां पे लिखो आप 17,000। ये हो गई नेट कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर। अब हम लोग सी और लास्ट एक्टिविटी निकालेंगे, कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। और इसके अंदर क्या क्या चीजें आएंगी फ्रेंड्स? सबसे पहले शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड में क्या है? शेयर कैपिटल है, जो लास्ट ईयर 2,50,000 था, इस साल इंक्रीज होकर 2,80,000 हो गई। इट मीन्स कि 30,000 से इंक्रीज हो गई, और इंक्रीज का मतलब कि हमने शेयर इशू किया, दैट इज इनफ्लो। तो अब आप यहां पे लिखो इशू ऑफ शेयर, एंड वैल्यू कितनी फ्रेंड? 30,000। तो 30,000 पॉजिटिव लिखो आप, प्लस 30,000। इसके बाद नेक्स्ट है डिबेंचर। डिबेंचर फ्रेंड 30,000 का था, जो कि करंट ईयर में वैल्यू 0 हो गई। इट मींस कि 30,000 डिबेंचर का हमने पेमेंट कर दिया, तो इसका मतलब ये आउटफ्लो। तो अब यहां लिखो आप रिडम्पशन ऑफ 12% डिबेंचर। कितनी है वैल्यू फ्रेंड?
30,000 निगेटिव, तो आप ब्रैकेट में लिखना है इसको। अब इसमें एक चीज और आएगी, वो है शॉर्ट टर्म बोरोइंग, जिसमें से बैंक ओवरड्राफ्ट था, और ओवरड्राफ्ट के लिए इंफॉर्मेशन थी कि ओवरड्राफ्ट लास्ट ईयर 70,000 थी, जो कि रिड्यूस होके 40,000 हो गई। इसका मतलब कि 30,000 ओडी का हमने रीपेमेंट कर दिया। ठीक है, तो ये भी आउटफ्लो हो गया फ्रेंड। वैल्यू कितनी थी, 70 से 40 हो गई। ठीक है, तो यहां पे लिखो आप पेमेंट ऑफ बैंक ओडी, और कितने से रिड्यूस हुई फ्रेंड, 30,000, तो ब्रैकेट में लिखना आप 30,000। और कोई इंफॉर्मेशन है नहीं, तो जब आप इसको प्लस करोगे तो प्लस 30 माइनस 30 0 माइनस 30, तो ये 30,000 निगेटिव आ गई। एंड निगेटिव का मतलब होता है फ्रेंड कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी, कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है, क्लियर। अब हम लोगों ने कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकाली 21,000 पॉजिटिव, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी निकाली 17,000 पॉजिटिव, और कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी निकाली 30,000 निगेटिव। अब आप इन तीनों को ऐड कर लो, तो जब फ्रेंड हम लोग 21,000 17,000 ऐड करके 30,000 लेस करेंगे, तो ये वैल्यू आएगी फ्रेंड 8,000। तो यहां पे लिखो आप 8,000, और ये क्या होती है, ये होती है नेट कैश इंक्रीज ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, दैट इज A प्लस B प्लस C। तो ये हो गई नेट कैश इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। ठीक है फ्रेंड्स, दैट इज A प्लस B प्लस C। अब हम लोग इसमें फ्रेंड्स जब ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स को प्लस करेंगे, तो जो वैल्यू आएगी फाइनली वो आपके क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट से टैली कर जाएगी। ठीक है, तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स एट द बिगनिंग, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स एट द बिगनिंग, एंड वैल्यू कितनी है फ्रेंड बिगनिंग की, बिगनिंग की वैल्यू है 10,000, तो आप इसमें 10,000 प्लस कर दो। 8,000 में जब 10,000 प्लस करेंगे हम लोग फ्रेंड्स, तो ये वैल्यू आ जाएगी 18,000, जो कि क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट से, दैट इज जो करंट ईयर का बैलेंस है उससे टैली कर जाएगी। तो ये हो गई आपकी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स एट द एंड। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर। तो यह आपका कंप्लीट क्वेश्चन था कैश फ्लो स्टेटमेंट का। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसको आप लोग अच्छे से तैयार करिएगा और एक बार फिर से कॉपी में प्रैक्टिस कीजिएगा। एंड फ्रेंड्स आप लोग दोस्तों के साथ ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। इस क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।